हेलो, वेलकम टू द ऑन लॉ स्टडीज। जैसा कि हम देख रहे हैं इस सीरीज में अभी तक हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन को डिस्कस किया। क्रिमिनल कोर्ट्स में काम आने वाले जो कोड हैं उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पेनल कोड, ये तीन ही इम्पॉर्टेंट कोड हैं। इसलिए अब एविडेंस एक्ट के साथ साथ हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रोविजन को भी डिस्कस करेंगे। खास करके वो बच्चे जो कि एज ए लॉयर प्रोफेशन में हैं, उनको भी इससे गाइडलाइन मिल जाए। तो सबसे पहले हम जो इसका प्रारंभिक चैप्टर है डेफिनेशंस का, उसमें पहले हम ये देखेंगे कि मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने का बेस क्या क्या होगा। सेक्शन 190 CRPC में प्रोवाइड किया गया है कि मजिस्ट्रेट may take cognizance of any offence. Number 1, upon receiving a complaint of facts which constitute such of offence. यानी किसी अपराध को गठित करने वाले परिवाद के आधार पर वो संज्ञान ले सकता है। नंबर 2, अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट, यानी किसी अपराध के संबंध में विवेचना के पश्चात पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दी गई रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान ले सकता है। और तीसरा पॉइंट जो दिया गया वो ये है, एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय ए पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ये तीन ग्राउंड है जिससे ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है। ऑन फाइलिंग ऑफ ए कंप्लेंट to the magistrate, giving a information of commitment of any cognizable offence to a police officer, and thirdly है any information received by any person other than a police officer or on the basis of the knowledge of the magistrate itself। तो हम सबसे पहले लेंगे जो बुनियादी चीज है कि व्हाट इज कंप्लेंट। कंप्लेंट जैसे कि सेक्शन 2 में रेफर की गई है 2I, ये 2D, सेक्शन 2D कहता है एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट। एलिगेशन कोई अभिकथन लिखित या मौखिक तौर पर जो मजिस्ट्रेट को किया गया हो, इस विचार से किया गया हो विथ ए व्यू दैट द मजिस्ट्रेट में टेक एक्शन ऑन इट। इट मस्ट कंटेन दैट सम पर्सन नोन और नॉन नोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। यानी पहली बात, ये एलिगेशन जो होगा ये मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। दूसरी बात, देने का उद्देश्य है, इसमें मांगा रिलीफ ये मांगा जाएगा कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध मजिस्ट्रेट कार्रवाई IPC के अधीन मजिस्ट्रेट कार्रवाई करे। और यही बताया जाएगा कि कुछ व्यक्तियों ने, चाहे वो अननोन हो या नोन हो, उन्होंने कोई अपराध कारित किया है। तो एलिगेशन में तीन चीजें आएंगी। इट मस्ट नॉट बी पुलिस रिपोर्ट, यानी ये कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट नहीं कही जाती है। तो कंप्लेंट क्या है? किसी अपराध के बारे में मजिस्ट्रेट को किया गया कथन मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से हो, दोनों तरीके से ये कंप्लेंट दाखिल की जा सकती है, जिसमें ये कहा जाए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है और ये चाहा जाए उस अभिकथन से कि
मजिस्ट्रेट उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करे। सेक्शन 2D के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी जोड़ा गया है। सेक्शन 2D में कहा गया है कि जहां पर कोई पुलिस अधिकारी कोई संज्ञेय अपराध का कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन अगर कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाता है कि वो अपराध संज्ञेय नहीं है बल्कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में वो अपनी रिपोर्ट दाखिल कर देता है। यानी जानते हैं आप, इन्वेस्टिगेशन हमेशा स्टार्ट होती है फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन अगर रिजल्ट में विवेचक ये पाता है कि वो अपराध कॉग्निजेबल नहीं है बल्कि नॉन कॉग्निजेबल है और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत कर देता है, तो उसकी ये रिपोर्ट कंप्लेंट मानी जाएगी और विवेचना करने वाला अधिकारी इसका परिवादी हो जाएगा। दिस इज एन एक्सप्लेनेशन अटैच टू सेक्शन 2D। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहला पॉइंट था कि कंप्लेंट के बेसिस पर संज्ञान लिया जा सकता है। दूसरा है कि ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। व्हाट इज पुलिस रिपोर्ट? सेक्शन 2R। सेक्शन 2R ये कहता है, ए रिपोर्ट बाय ए पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 सब क्लास 2 इज ए पुलिस रिपोर्ट। यानी जो भी इन्वेस्टिगेशन का निष्कर्ष है, जो रिजल्ट है, उसकी जो भी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष में पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। इट मे बी ए चालान, इट मे बी ए चार्जशीट, इट मे बी ए फाइनल रिपोर्ट। बोथ आर कॉल्ड पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सब क्लास 2। तो जान लिया पुलिस रिपोर्ट क्या है? आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, completion of investigation, the police report files the report before a magistrate. That report is called police report. It is filed under section 173 sub class 2. अब अगला सवाल ये होता है, whether magistrate is bound to take cognizance। 190 में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं। या सुप्रीम कोर्ट कहा हम इसे मे मानेंगे, ही मे टेक कॉग्निजेंस। स्क्रूटनी की जाती है। स्क्रूटनी करके न्यायालय अगर पाता है कि हाँ प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी कोई अपराध कारित किया गया है, जैसे कंप्लेंट है तो कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस भी होंगे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी होंगे, और FIR दाखिल की गई थी, FIR में मेन ऑफेंस जो होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो वेदर एनी प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट और नॉट। जैसा आप जानते हैं कि विवेचना का मकसद टू कलेक्ट द एविडेंस, साक्ष्य एकत्रित करना ही विवेचना का मतलब होता है। तो जो विवेचक ने, पुलिस ऑफिसर ने जो भी साक्ष्य इकट्ठा की है, क्या वो उस साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध बनता है अथवा नहीं। तो अगर मजिस्ट्रेट पाता है कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है तो संज्ञान लेगा। ये इन द केस ऑफ पुलिस रिपोर्ट है। हम मेनली आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंप्लेंट में मजिस्ट्रेट को क्या क्या करना है। कंप्लेंट में पहले बता दिया गया है कि जैसे ही कोई कंप्लेंट न्यायालय के सामने आती है तो न्यायालय चाहे तो संज्ञान ले अथवा संज्ञान ना ले। संज्ञान अगर वो लेता है तो उसका अगला स्टेप होगा कि आफ्टर रजिस्टरिंग द कंप्लेंट वो परिवादी का शपथ पर बयान लिखेगा, जो धारा 200 CRPC में दिया गया है।
एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC। और फर्दर इंक्वायरी करने के लिए वो फर्दर विटनेसेस ऑफ द कंप्लेनेंट का बयान लेगा, जो सेक्शन 202 CRPC में प्रोवाइड किया गया है। और अगर वो कंप्लेंट दाखिल होने के बाद ये पाता है कि मैटर ऐसा है कि इट मे बी इन्वेस्टिगेटेड बाय पुलिस, देन वो कंप्लेंट को अंडर सेक्शन 156(3) विवेचना के लिए पुलिस के पास भेज सकता है। तो अगर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया, यानी संज्ञान लेने के बाद अगला स्टेप उसका क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट। ऑब्जेक्ट क्या है? मात्र कंप्लेंट में तो कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब परिवादी न्यायालय के सामने उपस्थित होकर के साक्ष्य पर बयान देता है तो उससे ये निश्चित हो जाता है वेदर देयर इज अ प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड और नॉट, अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस इज मेड और नॉट। और इससे इस बात से बचा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध झूठा मुकदमा न चले, उसके खिलाफ बिना किसी आधार के बेसलेस आधार पर कोई समन न जारी हो पाए। इस चीज को रोकने के लिए सेक्शन 200 में कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसके बाद उसके गवाहान का बयान भी लिया जाएगा। इन सारे बयान को लिखा जाएगा जिस पर कि कंप्लेनेंट अपने हस्ताक्षर करेगा, गवाहान हस्ताक्षर करेंगे, मजिस्ट्रेट की भी हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद कहते हैं कि कुछ कंप्लेंट ऐसी होती हैं जिसमें कि इन प्रोसीजर से बचा जा सकता है, जहां की मजिस्ट्रेट को आवश्यक नहीं है कि वो कंप्लेनेंट और उनके गवाहान का बयान ले। कुछ परिवाद ऐसे होते हैं, वो कौन से हैं वो भी जान लीजिए। नंबर 1, इफ ए पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज इन ऑफिशियल ड्यूटी, कोई लोक अधिकारी, लोक सेवक अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उसके विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में कंप्लेंट दाखिल करता है, और इन ए केस वेयर द कोर्ट हैज मेड द कंप्लेंट। जब आगे आप पढ़ेंगे तो पाएंगे सेक्शन 340 CRPC में कोर्ट को पावर है कि वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद दाखिल कर सकती है, चाहे स्वयं कंप्लेनेंट बन के, चाहे सबऑर्डिनेट ऑफिसर के द्वारा कंप्लेंट दाखिल कर सकती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट। तो यहाँ पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन जो भी जिस कार्य के लिए उसने कंप्लेंट फाइल की है, दैट मस्ट बी डन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, और द कोर्ट हैज मेड द कंप्लेंट। ऑब्जेक्ट इसका क्या है? टू अवॉइड द इनकॉन्वीनियंस विच मे कॉज टू द पब्लिक सर्वेंट और जज मेकिंग ए रिटन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 195। अगर सरकारी कर्मचारी उसके विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है और वो अपराधियों को विरुद्ध कंप्लेंट फाइल करता है और रोजाना न्यायालय में बयान देने के लिए खड़ा रहेगा, तो उसके जो कार्य में बाधा भी उत्पन्न होगी। दूसरी बात यह है कि फिर वो डिस्करेज होगा, ऐसे अपराधियों के खिलाफ वो कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल नहीं करेगा। इसी तरह कोर्ट के लिए है, अगर कोर्ट या उसका कर्मचारी के द्वारा कोई कंप्लेंट फाइल की गई है अंडर सेक्शन 195 CRPC, तो उस कर्मचारी का कोई बयान धारा 200 में या अन्य किसी गवाहों का बयान धारा 202 के अंदर न्यायालय रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये भी जान लीजिए कि वो जो कंप्लेंट होगी उसका ट्रायल एज ए वारंट ट्रायल होगा। आगे आप डिटेल जानेंगे। जब ये पुलिस एनी जज यानी पब्लिक ऑफिसर अगर कंप्लेंट फाइल करता है तो वो तुरंत रजिस्टर करके और उसका ट्रायल जो है एज ए वारंट ट्रायल शुरू हो जाता है। यानी आफ्टर रजिस्ट्रेशन फौरन तुरंत ही अभियुक्तों के विरुद्ध सम्मन जारी हो जाता है।
ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन था कि पब्लिक ऑफिसर और जज के द्वारा फाइल्ड कंप्लेंट में ये छूट है सेक्शन 200 और सेक्शन 202 की इंक्वायरी से छूट है, ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा और जो प्रोविजन सेक्शन 202 में दिए गए हैं कि अगर मजिस्ट्रेट जब आता है एक तो ये है कि ये जरूरी है सम्मन जारी करने के लिए आवश्यक है कि ये देखे कि सेक्शन 200 में जो बयान होना था परिवादी का हो गया है, और बयान लेने के बाद कोई फ्रेश इन्वेस्टिगेशन ये नहीं करेगा। जैसे हमने कहा कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है तो बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंप्लेंट, तो कंप्लेंट का जो पंजीकरण होता है दैट इज कॉग्निजेंस है, वो संज्ञान लिया जाना होता है। तो कोई भी इंक्वायरी करने के पहले वो पुलिस को भेज सकता है इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन उसके पश्चात वो इंक्वायरी करने के लिए फिर नहीं भेजेगा। वो आगे यही बताया गया है कि कंप्लेंट जो है कि अगर ये कोर्ट ये पाती है, जैसे आपने देखा सेक्शन 202 CRPC में गवाहान का बयान होगा, लेकिन इफ द ऑफेंस alleged to have been committed is exclusively triable by the court of session, अगर आपने कंप्लेंट में उन धाराओं के संबंध में कंप्लेंट दाखिल किया है जिसका परीक्षण सत्र न्यायालय के द्वारा किया जाना है, तब यहाँ न्यायालय आदेश देगा कि जो सूची में जितने भी गवाहान हैं वादी के परिवादी के, उन सब गवाहान का बयान रिकॉर्ड किया जाए, टू प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेसेस एंड टू एग्जामिन देम ऑन ओथ। तो वजह क्या है? द ऑफेंस इज सीरियस। ट्राइबल बाय सेशन का मीन क्या होता है कि पनिशेबल विद मोर देन 7 years, 7 साल या उससे अधिक के दंड से जो अभियोग जो दंडनीय होते हैं वो अब गंभीर अपराध माने जाते हैं। तो गंभीर अपराध के लिए एक बड़े स्केल पर ब्रॉड बेस्ड उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसलिए उसके लिए न्यायालय कहेगा कि अन्य सभी साक्ष्यों को वो 202 के अंदर इंक्वायरी के लिए पेश करे, ताकि इससे सर्टेन हो सके कहा कि ऐसा कोई अपराध वाकई कारित हुआ है जिसका ट्रायल सक्षम न्यायालय के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि संज्ञान लेने का पावर मजिस्ट्रेट को है। अगर मजिस्ट्रेट ये पाता है कि हाँ ये अपराध जो है सत्र न्यायालय के द्वारा ही ट्रायल इसका किया जाना है, तो मजिस्ट्रेट उसमें गवाही लिखने के पश्चात इस ऐसे केसेस में जैसे ही अक्यूज्ड आएगा इसकी फाइल को, इसके केस को सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर देगा। इसे कहते हैं कमिटल। इसका ट्रायल मजिस्ट्रेट स्वयं नहीं करेगा। यह है 202 तक प्रोसीडिंग। अब एक सेक्शन है 203। अगला स्टेप, आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ of the